Hello, welcome to the Shubham Kushwaha, the official channel. Today we discuss about the computer components. जैसा कि आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड असेंबली मैनेजमेंट का, जो कि NIOS का वोकेशनल सब्जेक्ट है। और इसमें हमने पिछली बार इसके कंपोनेंट्स से पहले हमने इस पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, कंप्यूटर्स कितनी तरह के होते हैं, कंप्यूटर क्या क्या एप्लीकेशन काम आते हैं, कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं, और कंप्यूटर में क्या क्या आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन। जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन की बात की थी, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे 1946 या 59 के बीच में ऑपरेट किया करते थे। इसमें पहला एग्जाम्पल इसका ENIAC था। सेकंड जनरेशन में क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन में एक इसका क्या कहते हैं, इसमें इस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या कौन सा था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। 1959 से 65 में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, और इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो इसका बैच प्रोसेसिंग के बाद क्या कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में ICs आए हैं। 1965-71 में ICs आई, और ICs के थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर बेस्ड थी। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई, और इसका जो लेवल था इसमें IBM 360 एग्जाम्पल है। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर और रजिस्टर और क्या कहते हैं कैपेसिटर कंपोनेंट मिक्सअप किए गए थे VLSI में, यानी कि बड़ा इंटीग्रेशन करके काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ के एक सिंगल चिप बनाई गई, जिसमें कि 1970 से 80 के बीच में फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर ऑपरेट हुई। फिफ्थ जनरेशन में ULSI आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया, और 5 मिलियन कंपोनेंट इकट्ठे एक माइक्रो प्रोसेसर में इंस्टॉल किए गए, और ये अभी भी चल रही है वाली जनरेशन 1980 से। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व रहा। और इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स की, सेकंड जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर कंपोनेंट। As you have learned till now that a computer is an electronic device that take input from the user, does the processing of the data and give the information. The computer system consists of both hardware and software. कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द गीगो, गार्बेज इन द गार्बेज आउट, यानी इसमें गार्बेज इन गार्बेज आउट करने की क्षमता है, यानी कि इसमें कुछ भी स्टफ डालो कुछ भी आपको आउटपुट देगा। एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट कंप्यूटर में क्या कहते हैं कंपोनेंट आते हैं, प्रोसेसर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें कि रैम रोम का भी हम डिस्कस करेंगे। केस DVD रोड, DVD RW CPU, ये सब आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कुछ इनपुट हैं कुछ आउटपुट हैं। मदरबोर्ड, सबसे पहले मदरबोर्ड की बात करें। मदरबोर्ड इज a square shaped board that house all major components such as the RAM chips, PCI slots, processor, batteries, sound recorders। मदरबोर्ड में आपके सारे कंपोनेंट्स आएंगे। कार्ड्स जो कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क से आपको कनेक्ट करने के लिए मदद करते हैं। एक जैसे कि लैंड कार्ड, जैसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कार्ड होता है। फैन क्या कहते हैं कैबिनेट में पाए जाते हैं, क्या ये आपको हीटिंग से बचाते हैं, इसमें हीट सिंक इंस्टॉल होते हैं। 2 फैन प्रोसेसर होते हैं। USB पोर्ट, आपके कंप्यूटर में कई तरह के USB पोर्ट होंगे, 2.0 या 3.0। 4 USB पोर्ट होते हैं। मशीन कैन हैव 8 से 10 USB पोर्ट्स हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि लिमिटेशन नहीं है। CD ड्राइव्स अवेलेबल होती हैं आपके इनपुट को इन करने के लिए। केबल्स क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर के डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए केबल्स का यूज़ करते हैं। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिंपली तो गीगो प्रोसेस के हम देखेंगे। इनपुट यूनिट, स्टोरेज, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, ये आपका CPU है जो कि आपका स्टोर कर रहा है, इनपुट आउटपुट यही प्रोवाइड कर रहा है। इनपुट स्टोरेज यूनिट की बाद में डिस्कस कर लेंगे, या आप पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। स्टोरेज यूनिट आपकी प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। आउटपुट यूनिट की बात करें लेंगे तो इसमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट के आता है, और अदर आउटपुट डिवाइसेज जैसे प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर, इस तरह कई चीज़ें आती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की बात करें तो CPU में ALU होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही ऑपरेट करता है, कैलकुलेशंस करता है, डिसीजन लेता है, और कंप्यूटर की यूनिट्स को कंट्रोल करता है। ALU की बात करें तो ALU से अलजेब्रिक सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए होता है। FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एक काम करता है, और इसका मैथ को प्रोसेसर होता है यूनिक होता है इसका मैथ को प्रोसेसर। FPU इज इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ द CPU। कंट्रोल यूनिट आपके लॉजिकल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट इज जनरली रेफर्ड एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंट्रोलर सिंक्रोनाइज द वर्किंग। सिंक्रोनाइज मतलब कि काम को एक्सप्लेन करता है, बराबर के तरीके से पैरेलली काम को चलाता है, तो इसे सिंक्रोनाइज करना कहते हैं। रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, बताइए आपको ALU और CPU आर द पार्ट ऑफ द CPU। मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। CPU के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्या है, ALU, CPU, दो ही पार्ट्स तो हैं आपके।
स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनमें आपका ALU जो आपका स्टोरेज यूनिट आउटपुट यूनिट में आता है, और सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट अलग होती है और कंट्रोल यूनिट अलग होती है जो कि डिसीजन मेकिंग होती है। मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर द मदरबोर्ड एंड द CPU। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, माउस एक्शंस, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक में आपको पता है लेफ्ट क्लिक में आइटम सेलेक्ट होता है, डबल लेफ्ट क्लिक में आपके क्या कहते हैं फाइल प्रोग्राम ओपन होते हैं, राइट क्लिक में आपके क्या कहते हैं ऑप्शंस या कमांड्स ओपन होती है, ड्रैग ड्रॉप में आपकी फाइल कॉपी पेस्ट होती हैं। जॉयस्टिक की बात करें, जॉयस्टिक गेम का आउटपुट है, बारकोड रीडर, ये सब आपके यूज़ होते हैं। टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सब आपके क्या कहते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आप भी यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आपके बड़े वाले 3D प्रिंटर्स होते हैं, या 3D प्रिंटर्स वी कैन से 2D प्रिंटर्स बट इन द लार्ज क्वांटिटी, लार्ज एरिया। ऑडियो आउटपुट, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। अब व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर की मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, आपको पता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ऐसे कैसे मेमोरी भी एक अलग टर्म है, हम बाद में देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, USB ड्राइव, इंटरनल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क में आपकी HDD और SSD सैंडिस्क वगैरह आते हैं जो कि प्रीवियसली इंस्टॉल्ड होते हैं। USB ड्राइवर्स आपके क्या कहते हैं बाहर से, इसमें आपके मेमोरी कार्ड लगते हैं। CDR, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी। What is the computer software? Computer software is a set of program used to different tasks. Do different tasks: software, system, hardware, application, operating system, utility, general purpose, स्पेशल पर्पस। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो तरह के काम होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी इसके सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बात करेंगे कि विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और यूटिलिटीज बात करेंगे आपकी सेटिंग्स टूल हो गई, आपके ब्राउजर टूल हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो आप डाउनलोड करते हैं स्पेशल से स्टोर से या फिर अपने कहीं फ्रेंड से लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, दैट मैनेज कंप्यूटर लाइक विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स एक्सेट्रा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो जो कि आपके GUI बेस्ड होते हैं, कुछ GUI बेस्ड नहीं, कुछ नंबर बेस्ड होते हैं। यूटिलिटी आर स्मॉल प्रोग्राम डिजाइन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये आपको पता ही है। जैसे फाइल सर्चिंग, डीफ्रैगमेंट हो एंड डिलीट करने के लिए, रिसाइकल बिन वगैरह, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में आपके क्या कहते हैं ग्राफिक्स, पैकेज, प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस आते हैं। स्पेशल पर्पस लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पे रोल मैनेजमेंट, ये बड़े सॉफ्टवेयर को हम स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो आइए फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं, इसके बाद हम अपने सेशन को बाइंड अप करेंगे। कीबोर्ड एंड माउस आर, पता है आपको, इनपुट डिवाइसेज है। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन कैन बी परफॉर्म थ्रू द माउस। Printer is an output device while scanner is an input device. Software can be classified as a general purpose and a special purpose. MS Word is an example of the general purpose software, or we can say that it is a utility software. No, it is a general purpose software. Disk cleanup is an example of the utility software. A software is necessary for the computer. Both the software is necessary for the computer, while the system software is more necessary for the computer. What you have learned? We have learned computer software is a set of instructions stored and run by the hardware. Computer hardware is a collection of physical components, random access memory, control unit, keyboard, mouse के बारे में पढ़ा. Monitor is also a video visual display unit. ये हमने पढ़ा. मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड एंड स्पीकर आता है. एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेनली क्लासिफाइड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दो तरह में डिवाइड होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी आता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आते हैं. जिसे हम सॉफ्टवेयर में दो तरह में कैटेगराइज करते हैं, सिस्टम और आपके सॉफ्टवेयर. ये क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे. इसके आंसर आपके यहाँ पे दे रखे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी अगर ये क्वेश्चन आंसर आपके हैं. तो आइए चलते हैं, आपके सेशन को बाइंड अप करते हैं. और उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें हमें.